आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। हमने 4 वॉर्स लड़े हैं, कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, इमरजेंसी आया है, स्लो डाउन आया है 2008 में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी जीडीपी -23.9% पे आके अटक गई है। हमारी जीडीपी सबसे पहले -1.2% पे आई थी इन 1957 आफ्टर द सेकेंड लोकसभा इलेक्शंस। इसके बाद 1965 में -2.6%। कोरोना वायरस ने दुनिया के सभी देशों को बुरी तरीके से झंझोड़ के रख दिया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमारा देश G20 कंट्रीज में वर्स्ट हिट है एंड आवर फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्स इट एक्ट ऑफ गॉड। तो चलिए कुछ आंकड़ों पे बात करते हैं जिसमें सरकार को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। हमारी जीडीपी मैक्सिमम 2018 में रही थी 8.2% पे, उसके बाद हर क्वार्टर पे डिक्लाइन होना शुरू हो गया और आलम ये रहा कि जनवरी 2020 आने तक कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का भट्टा बैठ चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्यों बनी, क्या रीजंस थे? इन सब की नींव जो थी 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन के रूप में रख चुकी थी, जिसने आप जैसे और मुझ जैसे मिडिल क्लास लोगों को लाइन में लगा दिया और एक झटके में 86% मार्केट शेयर की जो करेंसी है जो सर्कुलेट होती है हमारे इंडियन मार्केट में, उसको फ्रीज कर दिया। और आप जानते हैं वो कौन लोग हैं जो मज़े से अपने एसी ऑफिसेज में बैठ के बस तमाशा देख रहे थे। हमारी इकोनॉमी डिमोनेटाइजेशन से उभर ही रही थी कि 1 जुलाई 2017 को इस पर जीएसटी का भार लगाकर और दबा दिया गया। देखिए, जीएसटी कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हमको ये समझने की ज़रूरत है कि 90 to 94% मार्केट शेयर हमारे इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है। जो छोटे दुकानदार हैं, एक तेंदुपत्ता का कोई काम करता है या फिर कोई बीड़ी बनाने का काम करता है या फिर कोई टोपियाँ बनाने का काम करता है, इतने छोटे व्यापारियों को इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ पाया और ये जीएसटी कंप्लीट फेलियर हो गया। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को सफ़र करना पड़ा और ये मैं नहीं कहता, वर्ल्ड के रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग आवर फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी कहते हैं। मेक इन इंडिया बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन ये भी फेल हो गया। देखिए, इंडस्ट्रियल आउटपुट हमेशा से ही प्रोमिनेंट रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या हाल हुआ। एक बार में पिछले साल की बात है, अपनी जॉब खो दी। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, दिवाली हम भारतीयों के लिए बहुत ही शुभ और पावन अवसर है, जिसको पूरे विश्व में फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के नाम से जाना जाता है। उसके लिए भी हम झालरें अपने घरों पे लगाने के लिए चाइना से इंपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्या चल रहा है हमारे देश में। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट कितना बड़ा है, कितना बड़ा शेयर ये कंट्रोल करता है मार्केट में। एक ऐसी इंडियन कंपनी नहीं है जो हमें स्मार्टफोन बना के दे सके और जो भारतीय उसको यूज़ कर सकें। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी हार है? इन सब सारे फैक्टर्स को जब आप कंबाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारी जीडीपी का इतना बुरा हाल क्यों हुआ था, और ये सब 2018 से ही शुरू हो चुका था। चलिए मुझ जैसे और आप जैसे युवाओं की बात करते हैं। पिछले साल का ये आंकड़ा है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रहा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पकोड़े तलो। जहां हमारे हर सेक्टर में बैंड बज चुकी थी, वहीं पे हमारे किसान भाइयों की खून और पसीने की मेहनत रंग लाई। उन्होंने हमारे देश की इज्जत रख ली, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही सिर्फ ऐसा सेक्टर है जिसकी इस क्वार्टर में इस साल पॉजिटिव ग्रोथ रही है। एट लास्ट मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि सर, मोर को ताना चुगाना और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे झूठे सपने दिखाना बंद करिए और हमारी सोने की चिड़िया जिसकी बहुत ही खस्ता हालत है, उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।